नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.5 का बेसिक करने वाले हैं। बेटा 6.5 का जो बेसिक है वो आपको बेटा हम जो इसमें सीखेंगे, नंबर 1 पाइथागोरस प्रमेय क्या है और उसका बेसिक सीखेंगे थोड़ा सा और फिर में नंबर 6.7 करेंगे जिसमें समकोण त्रिभुजों की समरूपता होगी। मतलब कोई समकोण त्रिभुज है और उस पे कर्ण पे भी एक लंब बना दे तो इन दोनों में समरूपता सीखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे और सिक्स प्रमेय नंबर 6.9 जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ये बेटा आपने ऑलरेडी पहले भी सीखा हुआ है, कक्षा 9 में भी सीखा था। ये पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे लगती है? जब कोई ट्रायंगल आपका समकोण होता है तभी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि वो 90 डिग्री का या समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? जब वहां पर आपको समकोण त्रिभुज दिया हो, वहीं पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका 90 डिग्री का लंब बनाता है उसको हम लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको बेटा हम कर्ण कहते हैं। मतलब 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को हम कर्ण कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसे हिंदी में वर्ग भी बोल सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आप इसे आगे पीछे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपको दिख रहा है ये लंब ही आधार है। अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर दूं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज के अंदर लंब आधार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके आधार की सतह पर उसे आधार बोलते हैं और जो लंब की सतह पर लंब बोलते हैं। एक जो चैप्टर 8 और 9 है उसमें हम इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे। तो क्या ये पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई? इसकी मदद से हम 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम प्रमेय नंबर 6.7 करेंगे। नंबर 6.7 कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी संपूर्ण होते हैं। मतलब ये कहता है कि भाई यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज लिया मैंने एबीसी और यहाँ से लंब डाल दिया मैंने एसी पर डी, तो वो कहना चाह रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी वो एबीसी के समरूप होगा, ये प्रूफ करना है। और बीडीसी भी इस त्रिभुज जो त्रिभुज है उसके समरूप होगा। और क्या ये दोनों भी समरूप होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, आपको यहाँ पे समरूपता का नियम पता होना चाहिए। समरूपता का नियम के हिसाब से या तो कोण बराबर हो, संगत कोण, या उनकी भुजा अनुपातित हो। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, संगत भुजा अनुपातित हो। और कोण में भी अगर आपके पास ए ए भी निकल आता है तो भी वो समरूपता नियम पे लागू होता है। बस यही इसमें एप्लीकेबल करना है। बस आपको जब भी बोला जाए इसके छोटे छोटे ट्रायंगल बना देंगे और हमें ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया क्या है। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें एंगल बी बराबर 90 का है। ठीक है, या आप कह सकते हो जो भी है ए बी लंब बी सी का, मैं यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, और यहाँ एक नहीं 3 चीज सिद्ध करनी। नंबर 1, त्रिभुज ए बी डी ए बी डी समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए बी सी के। और दूसरा त्रिभुज बी डी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए बी सी के।
और तीसरी जो थ्योरम है वो कहती है कि, सॉरी, तीसरी जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। तो ये बेटा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। रचना कर लेते हैं। रचना करा कि बी डी लंब डाला है एसी पर, बी डी लंब डाला है एसी पर। ठीक है, अब करते हैं बेटा उत्पत्ति। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज लेंगे ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी। और जब भी मैंने कहा कि आपको एक ही त्रिभुज में दो या दो से अधिक त्रिभुज दे रखे हैं तो उसको अलग अलग कर ले। ए बी डी अलग करते हैं, पहले ए बी सी ले लिया, ए बी सी, ए बी सी, इसी में काम बन जाएगा बेटा। फिर ए बी डी, पर ए बी डी इस प्रकार से लेना है कि उसका 90 डिग्री का एंगल यही आना चाहिए, ताकि समरूपता नियम को बनाने में आसानी हो जाए। तो ये है डी 90 का है, तो ये ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों के अंदर कि एंगल ए बराबर है एंगल ए के उभयनिष्ठ। क्यों, दोनों में एंगल एक ही है। और एंगल बी बराबर है एंगल डी के, क्यों, लंब द्वारा। तो अगर a बराबर a के है और b बराबर d के है तो दो एंगल हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, नंबर 1। क्यों, एंगल एंगल समरूपता नियम द्वारा। ठीक है, अब हम लेंगे दूसरा सवाल। दूसरा क्या है कि त्रिभुज, ये तो पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट करते हैं बेटा। त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। अब बी डी सी और ए बी सी में जब भी प्रॉब्लम मैंने क्या कहा था, एक रफली चित्र बना लीजिए। ये तो बन गया मेरा ए बी सी और ये बनेगा बी डी सी। तो मैंने क्या कहा था, फिगर इस तरह से बनना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल बराबर हो जाए। ये तो डी है, ये वाला आपका सी हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको ऐसे करके मूव कर दिया इसने। तो यहाँ पे फिर वही होगा कि एंगल सी बराबर एंगल सी के है। देखो, जब मैं बी डी सी लूंगा, बी डी सी, तो ये भी सी आएगा, और जब मैं ए बी सी ले रहा हूँ तो भी यहाँ पे सी आ रहा है। पर ये बी वाले दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे भी 90 का है और इसमें जो बी है वो 90 का नहीं है। तो यहाँ पे एंगल बी बराबर, कौन से में, ए बी सी के अंदर बी बराबर होगा एंगल डी के। तो यहाँ पे भी, इसीलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। इसको मान लेंगे नंबर 2, एंगल एंगल समरूपता नियम द्वारा। ठीक है, अब इसका दो पार्ट तो क्लियर हो गए। अब तीसरा पार्ट कैसे करेंगे। तीसरा पार्ट हम बिल्कुल सिंपल करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से। अब 1 और 2 से क्या निकला, देखो बेटा, 1 से निकल रहा है कि ए बी डी समरूप है ए बी सी के, और दूसरे में क्या है, बी डी समरूप है ए बी सी के। यानी कि ये वाला ट्रायंगल भी ए बी सी का समरूप है और ये वाला ट्रायंगल भी ए बी सी के समरूप है। इसलिए 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, हो गया प्रूफ, ये हो गया हैंस प्रूफ या इति सिद्धम। ओके, तो ये आपका 6.7 थ्योरम थी। आई होप आपको समझ में आएगी। ये ट्रायंगल बनाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वहां पे दोनों वीडियो आपको साथ साथ हो जाएगी। ओके, बाय।